पांचवी के बच्चे या पांचवी छठी सातवीं आठवीं के बच्चे क्वांटम क्यों सीखेंगे? वेरी गुड, बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये ऐसा क्यों करेंगे। आप सबको पता है कि आजकल एआई का जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपको पता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में कब शुरू हुआ था? इसकी कहानी शुरू होती है 1969 के आसपास, 1969 में एआई। और क्वांटम की कब शुरू हुई? क्वांटम की जो कहानी शुरू हुई वो तो 1905 1900 के आसपास शुरू हुई। और आइंस्टीन के आसपास के जो साइंटिस्ट थे, उस समय के जो लोग थे, तब ने क्वांटम पे काम करना शुरू किया। तो कहने का मतलब, क्वांटम कोई नई चीज नहीं है, लेकिन उसका उपयोग अब इस तरीके से आधुनिक युग में इस होने जा रहा है। तो सवाल है कि बच्चे क्यों सीखे? बच्चे इसलिए सीखे कि आने वाले समय में भारत को और देश के दुनिया दुनिया के सभी देशों के लोगों को क्वांटम की बहुत जरूरत होने वाली है, क्वांटम कंप्यूटिंग की। तो जिस दिन क्वांटम कंप्यूटिंग की जरूरत होगी, या अभी भी हो रही है, उस दिन एकाएक तो लोग नहीं इसको सीख जाएंगे, क्योंकि इसको सीखने में वक्त लगेगा। और जो देश, दुनिया के जो देश क्वांटम में आगे निकलेगा, क्वांटम में जिसकी महारत ज्यादा हासिल होगी, वही सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। अगले 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, जिस तरह आज आपको एआई एआई सुनाई देता है हर जगह, और एआई की एप्लीकेशन लोग काम कर रहे हैं एआई के एप्लीकेशन पे, वैसे ही चीजें आपको क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में सुनाई देना लगेगा। तो आपको पता है, आप एआई की बात करते हैं तो चैट जीपीटी का नाम सब जानता है। क्या चैट जीपीटी ही एक एआई प्लेटफॉर्म है? नहीं, बहुत सारा है। लेकिन चैट जीपीटी का नाम क्यों हुआ? क्योंकि उसने सबसे पहले इसको आम पब्लिक के लिए लेकर के आया। ठीक उसी तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत लोग सीखेगा, लेकिन सबसे पहले जो लोग इसको मार्केट में उतारेगा, एप्लीकेशन में, वो आगे निकल जाएगा, चाहे वो एक कंपनी हो, या वो कोई देश हो, या कोई वो व्यक्ति हो। तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो भारत सरकार जिस तरह से चाहती है क्वांटम कंप्यूटिंग में अपने बच्चों को ज्ञान दे करके, और क्वांटम का एक मिशन तैयार कर रहे हैं, क्वांटम मिशन के रूप में ले रहे हैं, और उसके लिए एक संस्था भी बनाई हुई है भारत सरकार, क्वांटम मिशन इंडिया। तो अब मैं तो भारत सरकार नहीं हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बच्चों को फ्री में ये चीज सिखाया जाए, क्वांटम कंप्यूटिंग की छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हम लोग इसको सीखेंगे। तो जो बच्चा आज पांचवी में है, 5 साल बाद वो 10वीं क्लास में होगा। तो अगर वो अभी से थोड़ा थोड़ा करके कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जाता है, तो एक दिन वो इसमें बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। तो इसलिए हमने ये क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए शुरू किया। तो अब शुरुआत करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक नई और शक्तिशाली प्रकार की कंप्यूटिंग है। जब हम कहते हैं कंप्यूटिंग है, मतलब आज भी जिस लैपटॉप से आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, या जिस मोबाइल से आप ये वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे, वो एक्चुअल में एक कंप्यूटर है। हम जो बोल रहे हैं, हमारी बात को ये कंप्यूटर स्टोर करता है, और फिर उस स्टोर को अपने हिसाब से प्रोसेस करके और सामने आपको दिखाता है। तो ये जो जटिल समस्या है जिसको ये कंप्यूटर करता है, इससे जटिल और जो समस्याएं आने वाली है, उस समस्याओं को ठीक करने के लिए, उसके समस्याओं को हल करने के लिए, जो पारंपरिक कंप्यूटर नहीं कर पा रहा है, जो क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर पा रहा है, जैसे जो आज के कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को जो करेगा हल, उस प्रॉब्लम को जो हल करेगा, वो क्वांटम कंप्यूटिंग होगा। तो हम इसको आगे समझेंगे कि ये क्या है। अब खास बात, हमारे जो आज के कंप्यूटर हैं, चाहे वो कितने भी तेज क्यों ना हो, अभी वो एक बार में एक ही काम करता है, जीरो या वन, वन या जीरो। अब ये जीरो और वन क्या है? आपको पता है जीरो वन क्या है? आप सबको पता है, स्विच या तो ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा। जब स्विच ऑफ होता है तो उसे जीरो कहते हैं, और जब वो ऑन होता है तो वन कहते हैं। इसको हम दूसरे भाषा में ऐसे समझ सकते हैं
कि जब सिग्नल पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक का सिग्नल पास होता है, तो वो ऑन होता है, जैसे कि स्विच ऑन। जब जब सिग्नल पास नहीं हो रहा है तो वो स्विच ऑफ है। जैसे पंखा का स्विच ऑन करेंगे तो पंखा चलेगा, और पंखा का स्विच ऑफ कर देंगे तो पंखा बंद हो जाएगा। मतलब जीरो या वन। तो कंप्यूटर भी जो काम करता है, हमारे जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, ये जीरो और वन पे काम करता है। सिग्नल पास हो रहा है तो वन, सिग्नल नहीं पास हो रहा है तो जीरो। इसको बोलते हैं बिट, बाइनरी डिजिट। बाइनरी मतलब दो, बाइनरी मतलब दो, जीरो या वन। अब या तो जीरो होगा या वन होगा, यानी एक एक समय में एक ही चीज होगा। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता, जीरो और वन। अभी के जो क्लासिकल कंप्यूटर हैं, इसमें जीरो और वन एक साथ नहीं हो सकता है। तो अब क्या होगा? अगर अगर कोई मान लीजिए ऐसा चीज आ जाए कि मैं चाहूं कि काम बड़ा फास्ट हो, बहुत तेजी से हो, तो इसका मतलब यह है कि जो जीरो करता है वही वन करे, जो वन करता है वही जीरो करे। ये तभी संभव है। तो उसके लिए हमें क्वांटम कंप्यूटर में जाना, क्वांटम कंप्यूटर पे समझना पड़ेगा। क्वांटम कंप्यूटर एक साथ कई नई चीजें कर सकते हैं। मतलब अगर वो साथ में जीरो भी है तो साथ में वन भी है, ये संभव है। किसमें? ये संभव है क्वांटम कंप्यूटर में। क्लासिकल कंप्यूटर जो हमारा आज का अभी का जो कंप्यूटर है, उसमें ये संभव नहीं है, क्योंकि वो उस पे बना ही नहीं गया है। वो बना गया है जीरो और वन पे, बाइनरी डिजिट पे बना हुआ है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बाइनरी डिजिट्स यानी कि बिट्स, जो क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट होता है। आम कंप्यूटर जो आजकल हमारा जो क्लासिकल कंप्यूटर जो हम लोग अभी जिस पे यूज कर रहे हैं, उसमें बिट होता है। यानी पारंपरिक भाषा में उसे हम बिट कहते हैं। हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप जैसे पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स का उपयोग करके जानकारी इकट्ठा करता है, उसको प्रोसेस करके फिर वो हमें देता है। यानी कि एक बिट या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। यानी बल्ब, स्विच ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। लेकिन क्वांटम क्यूबिट्स में क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। एक क्यूबिट एक साथ जीरो भी और वन भी दोनों हो सकता है। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। या उन्हें एक एक साथ कई, ये जो चीजें हैं सुपरपोजिशन, मतलब कि वो जीरो भी है और वो वन भी है, वो ऑन भी है, वो ऑफ भी है, वो मरा हुआ भी है, वो जिंदा भी है। सुनने में थोड़ा आश्चर्य लग रहा है। अब इसको हम समझेंगे कैसे। आप सब जानते हैं, जैसे हम कोई सिक्का उछालते हैं, तो जब सिक्का हवा में होता है तो या तो वो हेड होगा या टेल होगा। संभावना तो बन सकता है ना, हेड और टेल दोनों ही हो सकता है। कोई कहेगा हेड होगा, कोई कहेगा टेल होगा। तो वो जो सिचुएशन है जहां पे हम कह नहीं सकते हैं कि वो हेड है या टेल है, उसे बोलते हैं सुपर पोजिशन। जहां पे वो दोनों चीजें हो सकती है, जीरो भी और वन भी, उसे हम कहते हैं सुपर पोजिशन। यह जो सुपर पोजिशन का गुण है, जिसके वजह से किसी चीज को कैलकुलेट करना, उस पे काम करना बहुत फास्ट हो जाता है। और इसीलिए जो क्लासिकल कंप्यूटर बिट्स में बहुत स्लो काम करता है, क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत फास्ट काम करता है, क्योंकि वो एक साथ जीरो भी है और वन भी है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है। सुपरपोजिशन, क्यूबिट एक साथ कई स्टेट में हो सकता है। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब स्थिति, राज्य मतलब ये नहीं जो बिहार बंगाल पंजाब राज्य है, वो नहीं। मतलब वो चित्त भी हो सकता है और पट भी हो सकता है, दोनों ही, हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। तो ऐसे जो सिचुएशन होते हैं उसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन। अब क्यूबिट का परस्पर जुड़ाव रहता है। अब मतलब वो इतना एक दूसरे से जुड़ा रहता है कि पता ही नहीं चलता है कब हेड हो गया और कब कब वो टेल हो गया। तो इसीलिए सुपरपोजिशन करते हैं, और इसी कारण से बहुत फास्ट काम करता है। इसको हम एक और चीज से समझते हैं
जैसे मान लीजिए आप लोग चौथी पांचवी छठी के बच्चे हैं, आपके एक टीचर हैं जो आपको मैथ पढ़ाते हैं, और एक दूसरे टीचर हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब सब मान लीजिए कोई बच्चे को मैथ पढ़ते पढ़ते इंग्लिश का कोई चीज समझने का हो गया, और उसने टीचर से इंग्लिश के बारे में पूछ लिया। अब वो टीचर को अगर इंग्लिश नहीं आती है, तो वो कहेंगे मैं तो सिर्फ मैथ पढ़ाऊंगा, तो मैं अभी तुमको इस प्रश्न का हल नहीं कर सकता हूं। जो इंग्लिश के टीचर आएंगे उन्हें आप इंग्लिश सिखाएं। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो टीचर इंग्लिश भी जानता हो उतना ही अच्छा जितना वो मैथ जानता है, और मैथ के क्लास में बच्चे ने इंग्लिश का क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या होगा? वो चूंकि उस टीचर को इंग्लिश भी आता है, उसने तुरंत से वो काम कर दिया, तुरंत से उसको समझा दिया। तो अगर एक ही टीचर मैथ और इंग्लिश दोनों अच्छे तरीके से जानता है, तो हमें मैथ के क्लास में अगर इंग्लिश जानने की जरूरत पड़ गई, तो उसके लिए मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी समय हमें उसका समस्या का समाधान मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हेड या टेल दोनों ही एक साथ एक जगह पे उपलब्ध हो, हेड के टाइम में हेड का काम और टेल के टाइम में टेल का काम, तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसे बोलते हैं सुपरपोजिशन। और इसी तरह से काम करता है क्वांटम। क्वांटम कंप्यूटर जो काम करता है वो इसी तरीके से काम करता है। इसीलिए जो हमारा क्लासिकल कंप्यूटर है उस कंप्यूटर से फास्ट काम करता है। तो समझ में आया थोड़ी सी बातें? चलिए अब आगे बात करते हैं। सवाल है कि मैं क्वांटम कंप्यूटिंग को क्यों सीखूं, क्या जरूरत है? बच्चे पूछ सकते हैं कि मैं सीखूं तो क्यों, क्या हमें जरूरत पड़ेगा? देखिए, क्या है कि आज आप पांचवी क्लास में हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं? आप पढ़ इसलिए रहे हैं कि पढ़ लिख करके आप कुछ इस समाज को, इस देश को और अपने लिए कुछ बेहतर चीज बनाएंगे। जैसे किसी ने बल्ब बनाया, किसी ने पंखा बनाया, किसी ने रेफ्रिजरेटर बनाया, किसी ने टीवी बनाया, किसी ने मोबाइल बनाया, किसी ने कंप्यूटर बनाया। अब हमें उसको उपयोग करना चाहिए, और हम लोग कर रहे हैं। और आज जो आप लोग कुछ बना कुछ कुछ यूज कर रहे हैं, तो कुछ कल बनाएंगे भी। तो आप क्या बनाएंगे? आप वो चीज बनाएंगे जिसके बारे में आपको ज्ञान होगा। अगर आपको क्वांटम की ज्ञान हो जाता है, तो आप क्वांटम से जुड़ी हुई चीजें नया नया रिसर्च करके बनाएंगे। उसका किस चीज में होगा? जैसे नई दवाई और सामग्री बनाने में। दवाई जो बनता है वो ये देखता है कि हमारे शरीर में जो हमारा शरीर का जो सेल है, जो उस सेल पे जाकर के वो दवाई कैसे इम्पेक्ट करेगा, ये जानने के लिए वो बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे उस पे रिसर्च करने की जरूरत है। रिसर्च अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन रिसर्च जो अभी 5 साल में हो रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग से हो सकता है वो 2 दिन में हो जाए। मतलब इतना फास्ट होने वाला है, और ये हो रहा है, लोग ये उपयोग कर रहे हैं। तो नई दवाई और सामग्री बनाने में, यानी कि जहां पे कॉम्प्लेक्स है, चीजें बड़ी जटिल है, जो बड़ी अनसुलझी हुई चीजें हैं, जिसको जो कैंसर बीमारी है, अभी भी बहुत सारे लोग कैंसर से मरते हैं, जो उसका दवाई अभी भी उतने परफेक्ट तरीके से नहीं बन पा रहा है, तो उसको बनाने में काम होगा। डायबिटीज है, लोग अभी भी डायबिटीज को परहेज से या किसी तरह से उसको रखे हुए हैं, उसकी परफेक्ट इलाज नहीं हुआ है, लोग बचे हुए हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है। ये जो बहुत सारी बीमारियां हैं, इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवाइयां बनेगी, उसको बनाने के लिए क्वांटम का उपयोग होगा। तो समझ में आया? जो कॉम्प्लेक्स चीज है उसके लिए। जैसे आजकल आप जो वातावरण में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, सर्दी के महीने में गर्मी, गर्मी के महीने में सर्दी, ऐसा देखने को मिल रहा है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी भी ठंडा लग रहा है। तो ये जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, इसके मॉडल को बनाने में कंप्यूटर हमें बहुत सारा मदद करेगा। कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ये, इस कॉम्प्लेक्स चीज को सरल करने के लिए कंप्यूटर हमें ये क्वांटम कंप्यूटर हमें बहुत मदद करेगा। और जो एआई है, और एआई अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बना है ये क्लासिकल कंप्यूटर पे के प्रोग्रामिंग से बना है। जब यही चीज क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रोग्रामिंग से बनेगा, तो ये एआई और बेहतर रिजल्ट देगा, और बहुत बढ़िया बन जाएगा, बहुत कमाल का काम करेगा। डेटा विश्लेषण, कई सारी चीजें, नेचुरल चीजें, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, कई सारे काम हो पाएगा। क्रिप्टोग्राफी और सुरक्षा। अब क्रिप्टोग्राफी क्या है? कोई भी चीज, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं,
तो ये डाटा कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर है इसको कोई चुरा न ले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे सिक्योर कर रखते हैं। सिक्योर कैसे करते हैं, उस पर हम इंक्रिप्शन कर देते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं। हमारा पासवर्ड एनक्रिप्टेड होता है। तो अगर वो अभी जो एनक्रिप्टेड पासवर्ड है उसको कोई तोड़ देता है, बहुत जल्दी तोड़ देता है। लेकिन अगर मैं उसको और कॉम्प्लेक्स बना करके पासवर्ड रखूं, किसके माध्यम से, क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से, तो हमारा जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है कंप्यूटर का, वो और बढ़ जाएगा। तो जिस देश के पास में क्वांटम कंप्यूटिंग अच्छे से होगा, वही देश आगे सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो दूसरा देश उसके देश के सॉफ्टवेयर में घुस करके उसके पासवर्ड को चुरा लेगा और सारी चीजों को हैंग कर देगा, और वो देश को परेशान कर सकता है। तो हमें उसके लिए भी क्वांटम कंप्यूटिंग को सीखने की जरूरत है। अब आगे बात करते हैं। अब ये जो हमारा क्लासिकल कंप्यूटर है उसमें, और हमारे जो क्वांटम कंप्यूटर आने वाले हैं, इसमें क्या अंतर है। मैंने बताया ना आपको कि क्वांट जो हमारा क्लासिकल कंप्यूटर है, आज का कंप्यूटर जो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये बिट्स पे काम करता है। और क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स में काम करते हैं। और जब क्यूबिट्स में कोई चीज काम करता है तो उसका काम करने का स्पीड बहुत बढ़ जाता है, हजारों लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाता है। बहुत सारी कंपनियां आज इस पे रिसर्च कर रही है। आपने गूगल का नाम सुना होगा, इस पे बहुत पैसा खर्च कर रही है। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस एक कंपनी का नाम है, बहुत पैसा खर्च कर रही है इसके रिसर्च में। और हम लोग आगे आईबीएम का कंप्यूटर यूज भी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम यूज करके देखेंगे। क्वांटम कंप्यूटर हमारे पास तो नहीं है क्योंकि ये बहुत महंगी चीजें हैं। तो आईबीएम कंपनी, बहुत सारे और कंपनी ऐसे कंप्यूटर बनाए हुए हैं जिसको हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन उसको यूज कर सकते हैं। आगे टाइम में हम उसे यूज करेंगे।